नैना को लगा कि नए घर में शिफ्ट होना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन असली प्रॉब्लम उस रात शुरू हुई जब उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मोशन डिटेक्टेड। टाइम रात 2:13। उसने सीसीटीवी खोला। ड्राइंग रूम खाली था, दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां बंद थी, लेकिन कैमरा के बिल्कुल सामने कोई खड़ा था। और सबसे अजीब बात, वो इंसान कैमरा की तरफ नहीं, सीधे नैना की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कैमरा के उस पार कौन देख रहा है। आप सुन रहे हैं कहानी कारिका और ये है हॉरर स्टोरी मोशन अलर्ट। नैना अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। पुराना बंगलो था, सस्ता भी था, और सबसे बड़ी बात, ओनर ने बिना ज्यादा सवाल किए घर दे दिया था। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, फिर एक रात उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मोशन डिटेक्टेड। टाइम था 2:13 AM। नैना ने सीसीटीवी का ऐप खोला। सब नॉर्मल, ड्राइंग रूम खाली। उसने सोचा कोई बग होगा। अगली रात फिर वही नोटिफिकेशन, फिर भी कुछ नहीं। तीसरी रात भी कुछ नहीं। अब नैना इरिटेट हो चुकी थी। उसने सोचा कैमरा ही खराब है। लेकिन चौथी रात सब कुछ बदल गया। रात 2:13। फिर वही मोशन अलर्ट। नैना ने फीड खोली। ड्राइंग रूम में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप, जैसे किसी फोटो में जम गया हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। बस इतना दिख रहा था कि उसके कपड़े काफी पुराने थे और वो सीधा कैमरा के पार देख रहा था। नैना थोड़ा घबरा गई। उसने तुरंत पुलिस बुलाई। पुलिस ने पूरा घर चेक किया, कोई भी नहीं मिला। दरवाजे सब अंदर से लॉक थे, खिड़कियां भी बंद थी। पुलिस ने कहा कि शायद कोई ग्लिच होगा, लेकिन नैना जानती थी कि उसने जो देखा वो कोई ग्लिच नहीं था। अगली रात 2:13, मोशन अलर्ट। इस बार आदमी नहीं था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर एक फोटो फ्रेम पड़ा था। नैना ने जूम किया तो उसका दिल रुक सा गया। फ्रेम में इसी घर की फोटो थी और फोटो के नीचे एक डेट लिखी थी, 2009, यानी लगभग 17 साल पुरानी। अब क्यूरियोसिटी डर से बड़ी हो गई। नैना ने घर के बारे में पता करना शुरू किया, पड़ोसियों से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। तब उसे एक अजीब बात पता चली। पिछले 17 सालों में इस घर के 4 अलग अलग ओनर रहे थे और चारों बिना घर बेचे अचानक गायब हो गए थे। उस रात नैना को नींद नहीं आई। वो 2:13 का इंतजार करती रही। टाइम आने पर नोटिफिकेशन आया। उसने फीड खोली। इस बार वो आदमी वापस दिखा, लेकिन कुछ अलग सा था। उसके हाथ में एक कागज था। उसने वो कागज कैमरा के सामने उठाया। वो क्लियर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ एक वर्ड साफ दिख रहा था, ओनर। नैना का गला सूख गया। अगले कुछ दिन हर फुटेज में कुछ ना कुछ नया दिखता। कभी पुरानी फैमिली फोटो, कभी किसी औरत की परछाई, कभी खाली कुर्सी, कभी वही आदमी, जैसे कोई पजल धीरे धीरे बन रहा हो। फिर एक रात 2:13, फीड खुली और पहली बार आदमी का चेहरा साफ दिखाई दिया। नैना बहुत घबरा गई थी, क्योंकि वो चेहरा उसने पहले भी देखा था, पुराने प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स में। वो आदमी इस घर का पहला ओनर था, जो 17 साल पहले गायब हो गया था। अब नैना टूट चुकी थी।
उसने अगले ही दिन सीसीटीवी कंपनी को कॉल किया। उसने सारी रिकॉर्डिंग्स भेजी, सब कुछ एक्सप्लेन किया। कस्टमर सपोर्ट वाला कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, मैम 1 मिनट होल्ड करिए। 5 मिनट बाद जब वो वापस आया, उसकी आवाज बदली हुई थी। मैम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। नैना ने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, जो फुटेज आपने भेजी है वो तो हमें मिल गई, तो फिर? मैम आपके नाम पर तो कोई सीसीटीवी अकाउंट रजिस्टर्ड ही नहीं है। इम्पॉसिबल। मैम सिर्फ अकाउंट नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस एड्रेस पर कभी भी कोई कैमरा इंस्टॉल ही नहीं हुआ। नैना के हाथ से फोन फिसल गया। उसने धीरे से पूछा, तो फिर मैं जो फुटेज देख रही थी वो? दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आदमी बोला, मैम हमें नहीं पता आप क्या देख रही थी। उस रात नैना ने सारे नोटिफिकेशंस इग्नोर कर दिए, अपना फोन ही बंद कर दिया और फैसला कर लिया कि सुबह होते ही घर छोड़ देगी। सुबह पैकिंग करते वक्त उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। वहां एक फाइल रखी थी, काफी पुरानी सी लग रही थी, धूल से भरी। उसने जब वो फाइल खोली, अंदर प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, बिल्कुल फ्रेशली मेड, जिसमें ओनर का नाम नैना वर्मा और परचेज डेट आज की थी। नैना की सांसें रुक गई। उसने ये घर कभी खरीदा ही नहीं, कभी कोई पेपर साइन ही नहीं किए। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड 2:13। नैना ने डरते हुए नोटिफिकेशन खोला। स्क्रीन पर वही ड्राइंग रूम था, वही कैमरा एंगल, वही घर, लेकिन इस बार कैमरा के सामने जो इंसान खड़ा था वो पहला ओनर नहीं था, वो कोई भूत नहीं था, वो नैना थी, सीधा कैमरा के पार देखते हुए, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हो। कहते हैं कुछ घरों में भूत रहते हैं, लेकिन रात 2:13 के बाद मुझे पता चला कुछ घर भूत नहीं रखते, वो अपने मालिक रखते हैं। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानीकारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो।